हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिलियन डॉलर एकेडमी। मैं हूं कबीर भूपेश राज फिर से आपके साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बीए लेना वर्थ है अपने करियर में। क्या बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करना वर्थ होगा। और दोस्तों ये अब मैं इस पे हम लोग वन बाय वन बात करेंगे कि कब ये वर्थ है कब ये वर्थ नहीं है। बट सबसे पहले आपको एक बात बता दूं दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये वर्थ है, ठीक है। और उस पर आपको किसी और से पूछने की या किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यही वो चीज़ है जो आपको करनी है तो ये वर्थ है, राइट। दूसरी बात दोस्तों, अब बीए के बारे में जब हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल था, तो इस पे हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि कब कब बैचलर ऑफ आर्ट्स लेना आपके करियर के लिए वर्थ हो सकता है। फर्स्ट थिंग बात करेंगे कि कब ये वर्थ रहेगा। सबसे पहली बात तो ये तब वर्थ है जब आप दोस्तों कि बीए के किसी सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट में या तो रिसर्च करना चाहते हो या उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो और उसी में अपना करियर करना चाहते हो। और या तो तीसरा ये हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप आगे पढ़ाना चाहते हो, या फिर एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर कुछ उसमें करना चाहते हो। तो उस मामले में बीए हमेशा वर्थ रहेगा। आपको कोई झिझक नहीं रखनी है, आपको बिंदास इसमें घुसना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहली चीज़ मैंने ये बताया कि अगर आपको उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसमें आप अपना करियर करना चाहते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बीए में, जैसे आपको पता होगा बेसिकली तो आपका इंग्लिश एंड जो अदर लैंग्वेजेस होती है वो तो हो ही जाएगी। उसके बाद आपका सोशल साइंसेस होता है, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके रिलेटेड अगर आपको इस किसी भी फील्ड में या तो रिसर्च करना है या तो आपको टीचिंग करनी है या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसमें कुछ ना कुछ करना है, तो ये वर्थ है। आपको कोई दूसरी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इसमें इसके अलावा जो एक और चीज़ आपको देखनी है बीए में करियर करते समय, वो ये है कि अगर आप यूपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी, जो एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इस तरह की जो एग्ज़ाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, अगर उसमें आप जाना चाहते हो, ठीक है, और आप फुल इन होके जाना चाहते हो। फुल इन का मतलब ये है कि यू डोंट हैव टू हैव अनदर ऑप्शंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिकमेंड करने में हिचकिचाता हूँ, क्योंकि बहुत साल लगाने के बाद फिर आपको पता चलता है कि आपके पास कोई बैक ऑप्शन रहा ही नहीं। सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें अलग तरफ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरफ से आपको, प्रैक्टिकल साइड से आपको बताना चाहूँगा कि यार तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, क्या वो वर्थ है, ठीक है। बट एनीवेज फिर भी मैं मानता हूँ कि इस तरह के अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो और आपने कोई एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि मल्टीपल एग्ज़ाम से जो आप देना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको बीए आपके लिए वर्थ रहेगा। आपको कोई इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन टेक इट, ओके। बट अगर आप उतने कॉन्फिडेंट हो अपने करियर के बारे में कि आप ये कर लोगे और आपको इसमें सक्सेस मिलेगी तो ही, अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि अगर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से आप अगर ये लेना चाहते हो तो पहले तो खुद को कुछ सवाल पूछने होंगे आपको। पहला सवाल ये कि क्या आपको उतना कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर लोगे, या आप ट्राई टाइप करने वाले हो। अगर ट्राई टाइप करने वाले हो तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई सॉलिड करियर भी बैकअप में रखिए। और अगर आप फुल इन हो, आप जानते हो कि ये कर सकते हो, आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, तो फिर यस ऑफकोर्स इट इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, ओके। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है जहाँ पे बीए टोटली वर्थ होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी कि क्या करें क्या नहीं, और आप इंक्लाइंड हो आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तरफ, ठीक है, सोशल साइंसेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तरफ, तो फिर मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए विदाउट थिंकिंग। क्योंकि क्या होगा, बीए में एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपको कंपेरेटिवली टू बीएससी एंड बीकॉम यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू एट योर डिस्पोजल, राइट। आपको थोड़ा बहुत टाइम आपके लिए मिल जाता है। तो जब आपको ये टाइम मिलता है तब आप इसमें और सोच सकते हो और कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यार मुझे ये स्किल बेस्ड कोर्सेज करके इसका कोई फ़ायदा मिल जाएगा, राइट। तो उस तरह के कोर्सेज भी आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि तब भी बीए पूरी तरह से वर्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में भी बीए करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ बात आती है कि कहाँ पे और ये वर्थ होता है, कब बीए आपको करना चाहिए। तो फोर्थ में ये है कि अगर आपको फुल्ली लेक्चरर वगैरह इस तरह की चीज़ों में जाना है विद टेकिंग वन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, ओके, इस सब्जेक्ट को लेके अगर आपको एज अ लेक्चरर वगैरह बनना है या टीचर बनना है, इस फील्ड में अगर आपको आना है, टीचिंग और एकेडमिक्स फील्ड में आना है, तो फिर बीए सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीए यू कैन टेक इट, ओके। फिफ्थ बात यह है,
अगर आपका पूरा पूरा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, ठीक है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका किसी और फील्ड में है, मान लो आप स्पोर्ट्स में हो, या मान लो आप कोई स्किल जानते हो जिसके रिलेटेड आपको कोर्स करना है या करियर करना है, और आपको बस एक डिग्री चाहिए आपके इसके लिए, आपको बैचलर की एक डिग्री चाहिए, तो तब भी ये बीए वर्थ है। अब इसका मतलब नहीं कि ये इतना आसान होगा, ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको उतना टाइम और इफर्ट्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप बाकी की जगह पे फोकस कर पाओ, ठीक है। और 6, अगर आप आर्टिस्टिक नेचर के हो, अगर आप में वो आर्टिस्टिक नेचर है, आप पेंटिंग करना आपको पसंद है, या फिर आपको लिखना पसंद है, और इस तरह की चीज़ों में आप आपका आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करियर करना चाहते हो, जो कि आजकल के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो भी बीए वर्थ है, राइट। तो ये 6 मैंने चीज़ें बताई आपको कि कहाँ कहाँ पे बीए करना वर्थ रहेगा दोस्तों। और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़े करियर अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा नहीं है दोस्तों कि कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि बीए तो वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा गलत है, और मैं इसको नहीं मानता। मेरा खुद का बैचलर ऑफ आर्ट्स हुआ है, और आगे जाके मैं उन्हें पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं, साइंटिफिक और लॉजिकल माइंडसेट के हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कब करना वर्थ रहेगा, और आई होप कि वो आपको हेल्प करेगी दोस्तों। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको करियर रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में जान लीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हो, तो हमारी टीम ने एक करियर डिस्कवरी हैंडबुक बनाई है, जिसमें हम लोग 1000 से भी ज़्यादा पेजेस की ये बुक है, जहाँ पे इंडिया के सारे करियर ऑप्शन, सारे के सारे करियर ऑप्शन हमने कंबाइन किए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में उसको एक्सप्लेन किया है। और ये बुक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आपको वहाँ से मिल जाएगी। और आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन, आप एक बार देखिए, इस पे गौर कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो लीजिए। आपके ऊपर किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इस टाइम पे, जब आप करियर के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं हमें करियर के बारे में बताने के लिए, राइट। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और आई होप वो बुक आपको पसंद आया है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पूछिए, कोई सवाल होगा आपका तो। अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी में अगर आपका सवाल होगा, अर्जेंट सवाल होगा, तो मैंने इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन दिया है, लिंक दी है मैंने इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे मैं यूजुअली बहुत सारे सवालों के जवाब देता हूँ, पर्सनली मैं उनको आंसर करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कुछ और इनसाइट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।